नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से इस अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि अभी अभी एक बहुत ही पावन पर्व होली का त्योहार अभी अभी समाप्त हुआ है और आप सभी लोगों ने होली को बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। कुछ लोग आपके लिए आपके जीवन में नए नए रंग लाए होंगे और कुछ लोग आपके सामने अपने अपने रंग दिखाए होंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, समझना होगा, यहाँ से सुधरना होगा, यहाँ से अपने आप को बदलना होगा। जो व्यक्ति आपके सामने असली रंग दिखाया हो उससे थोड़ा सा साइड होकर के अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पहले नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबकी होली बहुत ही अच्छे से बीती होगी और आने वाले हर एक पल सुनहरा होने वाला है। तो इसी में आइए अब हम आज शुरू करते हैं क्लास 10th का। जैसा कि आप लोग पीछे देखे होंगे, इसका जो पिछला वीडियो था, हमने डस्ट ऑफ स्नो का पहला पार्ट था, वो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्लास 10th का, उसको हमने समझाया था, एक्सप्लेन किया था और आप सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और उसी का ये सेकेंड पोएट्री है फायर एंड आइस, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और हर बार ये आपके इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस पोएट्री को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास फायर एंड आइस का। देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर फायर एंड आइस है, एक पोएट्री है, छोटी सी पोएट्री है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ी रखता है ना। पोएट्री में ही बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर इसमें कौन सी बात कही गई है, क्या इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। बहुत से लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान से इस पोएट्री की, छोटी सी पोएट्री की बारीकी को समझिएगा और जब आप समझ लेंगे तो ये पोएट्री कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फायर एंड आइस जो है, इसके जो राइटर हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। कौन है यहाँ पे इसके राइटर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, देख पा रहे होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इसके पीछे की जो पोएट्री थी उसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, दोनों पोएट्री आप याद रखेंगे। तो वो इस पोएट्री के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं जरा। देखिएगा, उन्होंने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि सम से, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, सम से इसका मतलब क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह जो संसार है विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर, आग में। क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार समाप्त हो जाएगा, किसमें? आग में। अब यहाँ पर आपको समझना, ये एक सिंबॉलिक पोयम है। फायर को उन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है किससे? डिजायर से। उन्होंने फायर को किससे सिंबलाइज किया हुआ है? डिजायर से, डीप डिजायर से। डिजायर का मतलब जानते होंगे, इच्छा से। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि फायर को किससे सिंबलाइज किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? वो उन्होंने डिजायर से सिंबलाइज किया हुआ है। किसको? फायर को। तो फायर और डिजायर दोनों सेम है। क्या कहना चाहते हैं वो कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार जो है वह आग में नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वह डीप डिजायर में भी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? डिजायर का मतलब इच्छा होता है, डीप डिजायर मतलब गहरी इच्छा। हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा जो हमारी लालच होती है बढ़ती जाती है, हम अपनी भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, नेचर की जितनी भी चीजें हैं हम उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। पेड़ पौधे हैं उसको हम काटते जा रहे हैं। हम इंसान क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारी डिजायर की पूर्ति हो सके, हमारी इच्छा की पूर्ति हो सके। हम अपने सुख सुविधा के लिए हम प्रकृति की सारी चीजों को नष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो इसी की वजह से वो कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो डिजायर की वजह से भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? और दूसरी लाइन उन्होंने क्या कहा है कि सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस में भी नष्ट हो जाएगी। आइस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो आइस का मतलब यहाँ पर है, उन्होंने आइस को सिंबलाइज किया हुआ है HATRED, हेट्रेड से नफरत। हेट्रेड मतलब
नफरत। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है, दुनिया है, वह हेट्रेड में भी नष्ट हो जाएगी, नफरत की वजह से भी नष्ट हो जाएगी। क्या आज के समय में एक दूसरे के प्रति हमारी जलन भावना नहीं बनी हुई है? अगर आप ह्यूमन हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में किसी न किसी के प्रति दुर्भावना जरूर होगी, नफरत जरूर होगी। तो उसी को समझाते हुए वो कह रहे हैं कि यह दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस, बर्फ में भी नष्ट हो जाएगी, मतलब हेट्रेड, नफरत की वजह से भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? तीसरे लाइन में क्या कह रहे हैं वो कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि फ्रॉम व्हाट मतलब जो कुछ भी, फ्रॉम व्हाट जो कुछ भी, आई हैव मैंने टेस्ट किया है। टेस्ट का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हुआ, अनुभव किया ना। टेस्ट का मतलब क्या होगा, अनुभव किया है। तो जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, किसके बारे में, डिजायर को। देख पा रहे हो, डिजायर यहाँ पर आ गया कि जो कुछ भी मैंने डिजायर मतलब इच्छा के बारे में अनुभव किया है, जहां तक मैंने इच्छा के बारे में क्या किया है, जाना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आई होल्ड, तो मैं होल्ड का मतलब अगर हिंदी में समझना चाहेंगे तो इसको कहते हैं सहमत। क्या कहेंगे इसको, सहमत, राजी। तो आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उन लोगों से सहमत हूं, मैं उन लोगों से राजी हूं, उन लोगों के बातों से मैं सहमत हूं, जो फेवर साइड लेते हैं, पक्ष लेते हैं किसका, फायर का मतलब आग का। तो क्या कहना चाहते हैं, एक बार पूरे को हम समझा दें। क्या कह रहे हैं वो कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगी, मतलब डीप डिजायर की वजह से नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस में नष्ट हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा नफरत की वजह से नष्ट हो जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने डिजायर के बारे में एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो कुछ भी मैंने अनुभव के बारे में सीखा है, जाना है, अनुभव किया हुआ है, तो मैं उन लोगों से सहमत हूं, उन लोगों से राजी हूं, उन लोगों की बातों से सहमत हूं जो ये कहते हैं कि वो दुनिया किससे नष्ट हो जाएगी, फायर से नष्ट हो जाएगी, आग में नष्ट हो जाएगी। तो पहले वाले स्टैंजा में आप देख पा रहे होंगे, वो 4 लाइन की पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि वो उन व्यक्तियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि यह दुनिया एक दिन क्या हो जाएगी, फायर में नष्ट हो जाएगी, डीप डिजायर की वजह से नष्ट हो जाएगी। ये हो गई पहले वाले स्टैंजा का अर्थ। सेकेंड वाले में क्या कह रहे हैं वो, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, डाई जाने, DIE, डाई मीन्स मरना। तो यहाँ पर पेरिश का वही अर्थ है। लेकिन इफ, यदि, इट यहाँ पर इस दुनिया संसार के लिए आया हुआ है, लेकिन यदि इस संसार को, इस दुनिया को हैड टू पेरिश, पेरिश होना पड़े, नष्ट होना पड़े, समाप्त होना पड़े, कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार। एक बार तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि आग में नष्ट हो जाएगी, और दूसरी बार वो कह रहे हैं कि लेकिन यदि यह दुनिया या संसार को ट्वाइस को हम हिंदी में कहते हैं क्या, 2 बार, अगर 2 बार नष्ट होना पड़े संसार को, तो वो क्या कहते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, कहते हैं कि यदि, लेकिन यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, काफी ज्यादा नफरत के बारे में भी जानता हूं। कहते हैं कि मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं भाई, इनफ ऑफ हेट, पर्याप्त नफरत के बारे में भी जानता हूं, टू से, कहने के लिए, दैट की, कहने के लिए कि, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन आइस मतलब विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, विनाश के लिए, सर्वनाश के लिए, पृथ्वी को समाप्त होने के लिए आइस भी क्या है, ग्रेट है, महान है, बड़ा है। यानी कि सेकेंड वाले स्टेंजा में वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा नफरत के बारे में भी अनुभव किया हूं। यहाँ पर वो डिजायर के बारे में अनुभव किए थे, फिर वो यहाँ करें कि मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में भी काफी ज्यादा जानता हूं, और कहने के लिए कि विनाशकारी जो बर्फ है, या फिर कह सकते हैं कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या होगी, पर्याप्त होगी, बर्फ भी ग्रेट होगी, महान होगी, एंड वुड सफाइस, और सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, और यह बर्फ भी क्या होगी, पर्याप्त होगी, क्या करने के लिए पर्याप्त होगी, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए। तो इन्होंने दोनों स्टेंजा में 2 बातें कह दी हैं। पहले वाले लाइन में उन्होंने, पहले वाले स्टेंजा में उन्होंने कहा
कि मैं उन लोगों से सहमत हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। आग का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे, डिजायर से उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। सेकेंड वाले स्टेंजा में उन्होंने ये बताया हुआ है कि लेकिन यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा नफरत के बारे में भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, जानता हूं, और कहने के लिए कि जो विनाशकारी बर्फ है वो भी क्या होगा, ग्रेट होगा, महान होगा, और यह सफाइस होगा, मतलब पर्याप्त होगा इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। दोनों बातें वो कह दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइस का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि फायर का जो है यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया गया है, उन्होंने फायर को किसके साथ सिंबलाइज किया हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे, डिजायर से। और आइस को हमने बताया यहाँ पर कि वो हेट्रेड से सिंबलाइज किए हुए हैं। ये आपका पोइट्री था, छोटा सा, बट मीनिंग क्या थी, बहुत ही डीपली थी। इसका अर्थ आई होप आप समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, थोड़ा सा और अलग तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोएम में इतनी बातें समझाई हैं, और ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, मैं सच कह रहा हूं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फायर का किससे सिंबलाइज किया गया और आइस का सिंबलाइज किससे किया गया। याद रखेंगे, फायर का डिजायर है और आइस का हेट्रेड है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्या पूछा जाता है, इसका राइमिंग स्कीम के बारे में पूछा जाता है। राइम स्कीम क्या है इसका, तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी, जो इसका फर्स्ट पोएट्री था आपका डस्ट ऑफ नो, उसमें भी समझाया था कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा जरा, हम समझाते हैं राइम स्कीम आप लिखेंगे कैसे, इसको जरा हम यहां से साफ कर दे। चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं क्या इसमें होगा, कैसे लिखा जाएगा, इसका राइम स्कीम पूछा जाता है। तो राइम स्कीम किसी भी पोएट्री का लिखने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो इसका आखिरी वर्ड होगा, ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर दूं, चलो ये ब्लैक ही कर देता हूं। जो इसका आखिरी वर्ड होगा उसी को लेना है आपको। फायर है और इसमें आखिरी वर्ड क्या है, आइस है, ठीक। यहां पर देख पा रहे होंगे क्या है, डिजायर, और यहाँ पर क्या है, फायर। आप अलग से भी लिखने के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है, हेट, यहाँ पर है आइस, और यहाँ पर है क्या, ग्रेट, और यहाँ पर है सफाइस, ठीक है। आपको किसी भी पोएट्री का अगर राइम स्कीम लिखना है तो बस यही चीज करनी है कि उस स्टेंजा का हर एक लाइन का आखिरी वर्ड आपको मन में सोच लेना है, आपको मन में समझ लेना है। तो फायर है तो आपको करना क्या होगा, अगर फायर है तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, ए। अगर इसके समान, इसके सिमिलरली प्रोनाउंसिएशन अगर मिलते हैं तो उसको भी हम ए मान लेते हैं। तो देखो फायर, आइस, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या फायर आइस दोनों का साउंड सेम आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, तो आइस को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, बी, ठीक। उसके बाद क्या ले लेते हैं, डिजायर, देखो फायर डिजायर, फायर डिजायर सेम साउंड आ रहा है, तो जब हम फायर का ए माने थे तो डिजायर का भी क्या मानेंगे, ए, ठीक है। अब देखो फिर से फायर ही आ गया तो फायर का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फायर डिजायर फायर सब सेम है, बस आइस आपका अलग था वो बी हो गया। अब इसका भी देख लेते हैं क्या, ट्वाइस, जरा मैं मैच कराऊं इन सब से, किसी से मैच कर रहा है क्या, फायर ट्वाइस नहीं मैच कर रहा, लेकिन देखो आइस ट्वाइस, आइस और ट्वाइस दोनों मैच किए, इसका मतलब हम आइस का बी माने थे तो ट्वाइस का भी क्या मानेंगे, बी मानेंगे। हेट, इन सब में से देखो हेट किसी से मैच कर रहा है, किसी साउंड से मैच कर रहा है, फायर हेट, डिजायर हेट, आइस हेट, नहीं, सबका अलग साउंड दे रहा है। तो हेट को हम जब ए बी हो गया, इसको क्या मान लेंगे, हम सी मान लेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा आगे क्या है, हेट के बाद में देखो आइस, आइस आइस, आइस का बी माने थे तो यहाँ पर फिर से आइस आ गया तो हम क्या मानेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रेट आ गया, ग्रेट को क्या मानोगे, इन सब में से किसी से मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है सर, हेट ग्रेट, हेट और ग्रेट मैच किया तो हेट का क्या माने थे, सी, तो ग्रेट का भी क्या मानोगे भाई, सी मानोगे ना। अब देखो सफाइस, आइस सफाइस, आइस सफाइस मैच कर रहा है, आइस का जब बी माने थे तो सफाइस का भी क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ये हो गया इसका राइमिंग स्कीम। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका राइमिंग स्कीम का, तो आप इसका कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए, क्या हो जाएगा, ए बी ए, फिर क्या हो जाएगा, ए बी ए, बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी, ये इसका राइमिंग स्कीम है। और आपके पेपर में 1-2 नंबर करके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी पोएट्री का। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पोएट्री का आप राइम स्कीम आसानी से लिख सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके उसके बारे में भी बताइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको उसके बारे में भी बताइए। और अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द ही अगले क्लास में मिलेंगे।